गाइस यहाँ पर देखिए लेट के काफी सारे अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लेट का मतलब ऐसा भी होता है जैसे जब हमें बोलना हो कि चलो हम लिखें, चलो हम प्रैक्टिस करें, चलो हम इंग्लिश सीखें, या फिर चलो हम मार्केट चले। वैसे ही लेट का जो मीनिंग है यहाँ पर, जैसे हम कह सकते हैं कि किसी काम को करने दिया, ये भी होता है। जैसे कि उसने मुझे बोलने दिया, मैंने तुम्हें जाने दिया, या मैंने तुम्हें पढ़ाने दिया, ठीक है, उसने मुझे खेलने नहीं दिया, मैंने उससे टीवी नहीं देखने दी। ठीक उसी तरीके से लेट का मीनिंग हम लोग परमिशन के लिए भी बोलते हैं, यूज करते हैं। जैसे लिखने दो, जाने दो, बोलने दो, बैठने दो, मुझे टीवी देखने दो, उसे अंदर आने दो, या फिर उसे खेलने दो, बच्चों को कार्टून देखने दो, तो परमिशन के लिए कि किसी को कुछ करने दो। वैसे ही जो लेट का मीनिंग यहाँ पर देखिए, लेट यही वाला लिखने दिया वाला सेंस में, और लेटिंग किसी काम को हम किसी को करने दे रहे हैं। जैसे कि वह मुझे लिखने दे रहा है, मैं उसे जाने दे रही हूँ, या फिर वह मुझे पढ़ाने दे रहा है, इस तरह से। सो गाइस आज की ये जो क्लास है ना, वो लेट पर बेस्ड है। मतलब हम लेट को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। लेट एक पॉजिटिव वर्ब के रूप में तो यूज होता ही है, लेकिन कैसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स भी आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, ये आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। सो गाइस हमेशा की तरह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारी चीज़ें डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी, और आप लोग कोशिश करिएगा कि मेरे साथ ही प्रैक्टिस करते चले, ताकि ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आप लोगों को आसानी से याद हो जाए, आप इन्हें प्रैक्टिकली यूज कर पाए। तो चलिएगा इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। अब गाइस देखिए, सबसे पहले हम लोग और थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं कि क्या होता है एक्चुअली अगर हम पॉजिटिव वर्ब लें। जैसे सिंपल सेंटेंसेस तो हम लोग बनाते हैं कि वह घर गया, उसने मुझे कॉल किया, वह मार्केट गया, इस तरह से। लेकिन जब हमें ये बताना हो कि उसने मुझे घर जाने दिया, तो किसी ने किसी को कुछ करने दिया, इस सेंस में हम लोग लेट का यूज़ करते हैं। ये मैं आप लोगों को आगे और बताऊंगी डिटेल में, लेकिन सबसे पहले हम इसका पहला यूज़ देखेंगे। सबसे फर्स्ट यूज़ की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर लेट्स हो जाएगा, जिसका मतलब होता है चलो, या फिर हम कह सकते हैं कि आओ हो। ठीक है, किस तरह से ये यूज होगा? देखिए, जब भी आप ग्रुप में किसी की बात कर रहे हो कि चलो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलो हम इंग्लिश सीख लेते हैं, चलो हम उसकी मदद कर देते हैं, या चलो हम मूवी देख लेते हैं, तो ऐसा जब आपको बताना हो तो वहाँ लेट्स यूज होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से रहेगा। लेट्स के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे अगर मुझे कहना हो कि चलो हम प्रैक्टिस कर ले, तो हमारा सेंटेंस बनेगा लेट्स प्रैक्टिस। या फिर अगर हमें कहना हो कि चलो हम मार्केट चले, तो सेंटेंस हमारा बनेगा लेट्स गो टू मार्केट। ठीक है। या फिर अगर हमें कहना हो कि चलो हम लिखें, तो लेट्स राइट समथिंग। ठीक है, लेट्स राइट समथिंग। तो कोई भी काम जब आप ग्रुप में बताने जा रहे हो कि चलो हम ऐसा कर ले, वहां पर सिंपली हम लोग लेट्स का यूज कर लेते हैं और कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहना हो कि चलो हम स्कूल चल रहे, तो लेट्स गो टू स्कूल। चलो हम इस रूम को साफ कर दे, तो लेट्स क्लीन दिस रूम। या फिर चलो हम उसकी मदद कर दे, तो लेट्स हेल्प हिम। तो एक तो ये छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने आपको इसका यूज बताया। सेकेंड गाइज, अगर हम इसकी यूज की बात करें, तो यहाँ पर लेट के बाद में आपको ऑब्जेक्टिव केस लगाना और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ये आपको तब यूज करना है जब आप किसी से कह रहे हैं कि हमें इस काम को करने दो। ठीक है, किसी काम को करने दो, जब ये बोलना हो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मुझे जाने दो, मुझे बैठने दो, मुझे पढ़ाने दो। एक तरह से हम लोग परमिशन मांग रहे कि मुझे ये काम करने के लिए अलाउ करो। तो मुझे जाने दो, मुझे यहाँ बैठने दो, उसे टीवी देखने दो, उसे प्रैक्टिस करने दो, उसे लिखने दो, ये बताने के लिए, मतलब इस तरह की परमिशन के लिए आपको लेट, ऑब्जेक्टिव केस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। जैसे मान लीजिए अगर मुझे कहना है कि मुझे बोलने दो, तो लेट मी स्पीक। ऑब्जेक्टिव केस गाइस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आई का मी आ जाएगा, हर आ जाएगा, हेम आ जाएगा, ठीक है, अस आ जाएगा, यू आ जाएगा और देम आ जाएगा। आपको इनका यूज करना है। तो अगर हमें बोलना है कि मुझे जाने दो या मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, उसे आने दो, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा लेट हिम, या फिर लेट हर कम। या फिर उसे प्रैक्टिस करने दो, तो लेट हिम प्रैक्टिस। ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि उसे या मुझे पढ़ाने दो, तो लेट मी टीच। ये देखिए, मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच। मुझे मेरा काम करने दो, लेट मी डू माई वर्क। मुझे मूवी देखने दो, लेट मी वॉच मूवी। उन्हें यहाँ आने दो, लेट देम कम ही। तो एक लेट का ये वाला यूज होता है।
ठीक है, आगे बढ़ते गए। अगर हम इसके थर्ड यूज की बात करें तो अब देखिए, अब इसके कुछ पॉजिटिव जो यूजेस है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ये दो तो बेसिक से यूजेस है इसके। अब देखिए, जनरली जब आप कोई काम करते हैं, ठीक है, तो सिंपली हम लोग टेंस का यूज करते हैं। जैसे वह घर गया, या फिर वह खाना बना रही है, उसने काम नहीं किया, या वह मीटिंग स्टार्ट करेंगे, तो नॉर्मली हम लोग टेंसेस का यूज करते हैं। लेकिन जब हमें ये बताना है कि हमने किसी को कुछ करने दिया, मतलब अलाउ किया, या किसी और ने हमें कुछ करने दिया, ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए भी हमें लेट का यूज करना होता है। कैसे देखिए, जैसे देखिए पहला दिया हुआ है वह घर गया, ठीक है, नॉर्मल टेंस है। उसने मुझे घर जाने दिया, मतलब उसने मुझे अलाउ किया घर जाने के लिए, ठीक है। वैसे ही वह खाना बना रही है, ठीक है, नॉर्मल टेंस है, कॉन्टिन्यूस। वह मुझे खाना बनाने दे रही है, दोनों में अंतर समझिए। सबसे पहले वह मुझे अलाउ कर रही है खाना बनाने देने के लिए। फिर उसने काम नहीं किया, इसका लेट में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, उसने मुझे काम नहीं करने दिया। वैसे ही वे मीटिंग स्टार्ट करेंगे का कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हमें मीटिंग स्टार्ट करने देंगे, ठीक है। तो अब जो यूज देखने वाले हैं हम लेट के टेंसेस में यूज देखने वाले हैं कि लेट को पॉजिटिव वर्ब की तरह कैसे यूज किया जाता है। सो गाइस, सबसे पहला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट लेट और सिंगुलर के साथ लेट्स लगेगा, वही ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसमें हम किसी को कोई काम करने देते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे कि आप किसी को कुछ करने दे रहे हैं, या फिर कोई और आपको कुछ करने देता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो आप इसकी जो लास्ट वाला वर्ड है वो चेंज नहीं करेंगे। तो अगर मैं कहूँ जैसे मैं आपको बोलने देती हूँ, या वह मुझे लिखने देता है, वह मुझे काम करने देती है, मैं आपको प्रैक्टिस करने देती हूँ, इस तरह से। तो हम किसी को कुछ करने देते हैं, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं आपको पढ़ाने देती हूँ, तो आई लेट यू टीच। या फिर मैं आपको बोलने देती हूँ, तो आई लेट यू स्पीक। या हम कह सकते हैं कि वह मुझे पढ़ाने देती है, वह सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो शी लेट्स मी टीच, वह मुझे पढ़ाने देती है, ठीक है। या फिर मैं उन्हें टीवी देखने देती हूँ, तो आई लेट देम, उन्हें आ रहा है इसलिए देम, आई लेट देम वॉच टीवी। क्लियर? ये देखिएगा इस तरह से। तो हम किसी को कुछ करने देते हैं, वहां हम लोग लेट का यूज कर लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया प्रेजेंट सिंपल। अब गाइस, अगर हम लोग पास्ट की बात करें, जिसमें हमने किसी को कुछ करने दिया, ये देखिए हमने किसी को कुछ करने दिया। अब आप सोचेंगे कि हमने यहाँ पर भी लेट का यूज किया है, तो एक चीज आपको ध्यान देनी है, लेट की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों ही लेट होती है, कोई चेंज नहीं होता। इसलिए पास्ट टेंस में भी हम लोग लेट का ही यूज करेंगे। तो हमने किसी को कुछ करने दिया, जैसे, या किसी ने हमें कुछ करने दिया, ठीक है। मैंने उन्हें जाने दिया, मैंने बच्चों को टीवी नहीं देखने दी, उसने मुझे प्रैक्टिस नहीं करने दी, मैंने उन्हें पढ़ाने दिया, या फिर मैंने उन्हें बोलने दिया बीच में, इस तरह से, ठीक है। इसका नेगेटिव वही हमारे टेंस की तरह, प्रेजेंट के नेगेटिव में हम डू डज नॉट लगाएंगे और फिर लेट का यूज करेंगे, और इसके नेगेटिव में गाइस हम लोग डिड नॉट का यूज कर लेट ही लगाएंगे, ठीक है। चलिए, तो जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने उसे जाने दिया, मैं नहीं गई, ठीक है, मैंने उसे जाने दिया, हमने किसी को कुछ करने दिया, तो आई लेट हिम गो। या अगर मैं कहूँ कि मैंने बच्चों को टीवी देखने दी, जैसे कि जो अगर आप लोग क्लास देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि जितने भी सेंटेंसेस मैं बना रही हूँ आप उसकी प्रैक्टिस करते चले। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ साथ ही प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है। तो मैंने बच्चों को टीवी देखने दी, आई लेट चिल्ड्रन वॉच टीवी। मैंने उन्हें लिखने दिया, आई लेट देम राइट। उसने मुझे नहीं बोलने दिया, नेगेटिव आ गया, तो ही डिड नॉट लेट मी स्पीक, ठीक है। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, तो ही डिड नॉट लेट मी स्पीक, उसने मुझे नहीं बोलने दिया। या उसने मुझे काम नहीं करने दिया, तो शी डिड नॉट लेट मी वर्क। नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद आपको डिड नॉट लगाना है। शी डिड नॉट लेट मी वर्क, उसने मुझे काम नहीं करने दिया, ठीक है। तो ये हो गया पास्ट, जिसमें हमने किसी को कुछ करने दिया, या हम कह सकते हैं नहीं करने दिया, ठीक है, करने दिया या फिर नहीं करने दिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। फ्यूचर में विल लेट का यूज होगा। इसमें देखिए, जब आप किसी को कोई काम करने देंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको जाने दूंगी, वह मुझे बोलने देगा। मैं तुम्हें लिखने दूंगी, वह मुझे नहीं पढ़ाने देगी। मैं आपको काम नहीं करने दूंगी, या बच्चे हमें काम नहीं करने देंगे। तो हम किसी को कोई काम करने देंगे, या हम कह सकते हैं कि नहीं करने देंगे, नेगेटिव अगर है तो, ठीक है। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाने दूंगी तो आई विल लेट यू टीच। मैं आपको बोलने दूंगी तो आई विल लेट यू स्पीक। वह मुझे लिखने देगी तो शी विल लेट मी राइट। मैं आपको टीवी नहीं देखने दूंगी तो हम यहाँ विल के बाद सिंपली नॉट लगा देंगे। मैं आपको टीवी नहीं देखने दूंगी, आई विल नॉट लेट यू वॉच टीवी। बच्चे हमें काम नहीं करने देंगे तो सेंटेंस कैसे हमारा बन जाएगा, चिल्ड्रन विल नॉट लेट मी वर्क। मैं तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करने दूंगी तो आई विल नॉट लेट यू प्रैक्टिस, ठीक है। तो जब हम किसी को कोई काम करने देंगे वहां विल लेट का यूज हो जाएगा। वैसे ही गाइस कॉन्टिन्यूअस अगर आप बना रहे तो इज़ लेटिंग का यूज होगा, और इसका हिंदी क्या हो जाएगा, हम किसी को कोई काम करने दे रहे हैं, ठीक है। हम किसी को कोई काम करने दे रहे हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाने दे रही हूँ, आई एम लेटिंग यू टीच। वह मुझे इंग्लिश बोलने दे रही है तो शी इज लेटिंग मी स्पीक इंग्लिश। मैं आपको लिखने दे रही हूँ तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई एम लेटिंग यू राइट। अगर हम इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो इज़ के बाद नॉट हो जाएगा। मैं आपको लिखने नहीं दे रही हूँ, आई एम नॉट लेटिंग यू राइट। मैं आपको पढ़ाने नहीं दे रही हूँ, आई एम नॉट लेटिंग यू टीच। मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करने दे रही हूँ, आई एम नॉट लेटिंग यू प्रैक्टिस, ठीक है। तो हम किसी को कोई काम नहीं करने दे रहे। वैसे ही गाइस अगर हम लोग बात करें सब्जेक्ट प्लस वॉज वर लेटिंग ऑब्जेक्ट, इसका क्या हो जाएगा, हम किसी को कोई काम करने दे रहे थे, ठीक है। जैसे मैं आपको जाने दे रही थी, मैं आपको प्रैक्टिस करने दे रही थी, वह मुझे पढ़ाने दे रहा था, या फिर वे मुझे काम नहीं करने दे रहे थे, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। जैसे मैं आपको लिखने दे रही थी, आई वॉज लेटिंग यू राइट। वे मुझे पढ़ाने दे रहे थे तो दे वर लेटिंग मी टीच। आप लोग गाइस जानते हैं जैसे कि एडवांस्ड इंग्लिश का क्रैश कोर्स चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को नहीं बता रही हूँ कि हम कहाँ वॉज लगाएंगे, कहाँ इज़ लगाएंगे। जनरली ये सभी को पता होता है, बट फिर भी शॉर्ट में आई और ही शीट नेम के साथ सिंगुलर के साथ वॉज, और यू भी दे प्लूरल के साथ वॉज, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे टेंसेस जो थे हमने लेट में कन्वर्ट कर लिए। वैसे ही गाइस अगर आप चाहें तो आप जो है इसी का परफेक्ट टेंस भी बना सकते हैं, जिससे सब्जेक्ट के साथ आप हैजिव लगा देंगे, और लेट की थर्ड फॉर्म लेट ही होती है, तो लेट और फिर ऑब्जेक्टिव केस, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। वैसे ही पास्ट में हैड आ जाएगा और फ्यूचर में विल हैव आ जाएगा, ठीक है। पूरा हमें टेंसेस की तरह फॉलो करना है ऐसे। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हैड और यहाँ सब्जेक्ट के बाद विल हैव, ठीक है। लेट आपको लगा लेना है, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, यहाँ पर भी लेट लगाकर सेम स्ट्रक्चर। इसमें आ जाएगा आपको आपने किसी को कुछ करने दिया है, परफेक्ट टेंस है। यहाँ पर आ जाएगा आप किसी को कोई काम करने दे चुके थे, ठीक है, पूरे टेंस की जैसे इसके आइडेंटिफिकेशन। और इसमें आ जाएगा आप किसी को कोई काम करने दे चुके होंगे। चलिए अब इनकी एक एक सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैं आपको कई बार यह मूवी देखने दे चुकी हूँ, तो आई हैव लेट यू वॉच दिस मूवी मेनी टाइम्स। कई बार मैंने आपको ये मूवी देखने दी है, ठीक है, मतलब मैंने आपको अलाउ किया है। मैंने आपको वहां जाने दिया था, आई हैड लेट यू गो। मैंने आपको वह काम करने दिया था, आई हैड लेट यू डू दैट वर्क। इसमें कोई इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है। अगर हम कॉन्वर्सेशन की बात करें तो प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में जितने टेंसेस मैंने आपको पढ़ाए वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके कुछ हिंदी सेंटेंसेस बता रही हूँ जो आपको ट्रांसलेट करने गए इस इंग्लिश में। जैसे कि उसने मुझे काम करने दिया है, या उसने मुझे वहाँ जाने दिया है, उसने मुझे वहाँ जाने दिया था, उसने मुझे काम करने नहीं दिया था।
ठीक है, तो ये सेंटेंसेस का इंग्लिश कमेंट करके आपको बताना है। तो गाइज ये थे लेट के कुछ ऐसे यूजेस जो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लेट का सिर्फ पॉजिटिव ही बनता है, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे इसकी यूजेस है, आप अगर इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। आई होप गाइस छोटा सा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप कोई कोर्स करना चाह रहे हैं या फिर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारी 2 एप्लीकेशन है, इंग्लिश विद खुशी और परसोना इंग्लिश। इसे डाउनलोड कर लीजिए जहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।